जम्मू कश्मीर की बात करते चले तो जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे मुद्दे हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम कई सारे परेशानियों को लेकर अपनी समस्याओं को लेकर जो है वो परेशान है। जिसमें खास बात करें तो ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और फिजिकली जो चैलेंज है उनको जो पेंशन मिलती है उसको लेकर लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि इसको लेकर काफी सारे प्रदर्शन भी किए गए और लगातार जो फिजिकली चैलेंज है वो लोग भी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक वो पेंशन जो है वो बहाल नहीं हुई है। आखिर क्या कारण है? और इसी को लेकर आज श्यामलाल भसीन जी जो कि वार्ड नंबर 48 के कॉर्पोरेटर हैं, वो उन्होंने आज प्रेस वार्ता भी की है और खास बातचीत में हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या पूरा आपका मोटिव था प्रेस वार्ता को लेकर? सबसे पहले प्रेस वार्ता को बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से ही हम जो अपनी आवाज़ जो बुलंद करते हैं, शुक्रिया। तो हमारा जो आज खास जो हमारा मुद्दा था वो था पेंशन बहाली को लेकर। जो हमारी विडो लेडीज़ हैं, जो हमारे ओल्ड पर्सन ओल्ड एज हैं, या स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, उनके लिए उनकी पेंशन की बहाली के लेकर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्योंकि इन्होंने ये जो ऑर्डर नंबर 156, जैसे मैं हमेशा तुगल की फरमान बोलता हूँ, ये 8 सितंबर 2022 को निकाला गया था और इन्होंने जनवरी महीने में इसके लिए कागजात जो उसकी ज़रूरी जो थे, जो कंडीशन थे फुलफिल करने के लिए इन्होंने बोला गया था। और तब से लेकर जनवरी महीने से लेकर लगातार आज आप देख रहे हैं कि 11 महीना लगातार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं, लगातार हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लगातार हम मेमोरेंडम भी दे रहे हैं। जब हम बात करते हैं, अपने हाउस की मैं बात करूं, हाउस के अंदर मैंने ये मुद्दा जब उठाया था, क्योंकि मैं सोशल जस्टिस कमेटी का भी मेंबर हूं, तो हमारे चेयरमैन थे सुभाष शर्मा जी थे, तो उन्होंने जब हमने बैठ के फैसला किया था कि हम एक मेमोरेंडम बनाएंगे। जब कमेटी में रखा गया तो उन्होंने एक कमेटी, हाउस ने कमेटी बनाई थी। मैं था और हमारे फार्मर मेयर थे चंद्रमोहन गुप्ता जी थे, एक हमारे अशोक मनास जी जो हमारे वार्ड नंबर 59 के कॉर्पोरेटर हैं। तो हमने मेमोरेंडम बना के हम दे दिया और उसके बाद जो हमारा मेमोरेंडम है वो चला गया, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजा गया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजा गया, ऑनरेबल हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हमारे रामदास अठावले जी हैं, सोशल एम्पावरमेंट के हैं, जो उनको 4 बार मिला भी गया, मेमोरेंडम भी दिया गया। उसके बाद ऑनरेबल एलजी साहब को मेमोरेंडम दिया गया। उसके बाद हमने हमारे सोशल सारे लोगों से आप मिले, मेमोरेंडम दिया, क्या उसका पॉजिटिव रिस्पांस है? उसके बाद हमारे देखो, अल्टीमेटली एक ही चीज कह रहे हैं आज तक, यही चीज कह रहे हैं ऑनरेबल एलजी साहब कि जो एलिजिबल हैं, जब एलिजिबल की बात करते हैं तो एलिजिबल होता है, उसके लिए उन्होंने कंडीशन रखी पीएचएच, और पीएचएच बना नहीं रहे, कंडीशन जो फुलफिल होगी नहीं, पेंशनें इनकी बहाल नहीं होंगी। मतलब सारा ना तो इधर का रखा ना उधर का रखा, ना पीएचएच बना रहे हैं, बड़े लिमिटेड नंबर से बनेंगे, क्योंकि उनके अपनी एक लिमिट है, लिमिट के बाहर वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनको आटा भी देना फ्री में। इसलिए हमने जो गुहार लगाई थी, कल हो सकता है हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए और ऑनरेबल एलजी साहब भी आए, हमने गुहार लगाई है कि ये जो पीएचएच वाली कंडीशन है, इस कंडीशन को एक्सक्लूड कीजिए, इस कंडीशन को रिमूव कीजिए, ताकि लोगों की जो पेंशन है, गरीब लोगों की, जो खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी पेंशनें बहाल हो जाएं। हालांकि ना बहुत सी कंडीशनें और भी लगी थी, हम कह रहे हैं सारी कंडीशनें पूरी करेंगे, चाहे वो एज सर्टिफिकेट लाने की बात, हॉस्पिटल से बात हो, इनकम सर्टिफिकेट की बात हो, एफिडेविट की बात हो, उसके बाद विडो नॉन रीमैरिज की सर्टिफिकेट की बात हो, सारा कुछ ले आएंगे। लेकिन पीएचएच राशन कार्ड कहाँ से लाएंगे? आज भी मेरे पास 200 फॉर्म के करीब पड़ा हुआ होगा जो कंप्लीट करके रखा है, लेकिन वो सीएपीडी वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वाइफिकेशन नहीं की। यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगा, आप जैसे आपने बताया कि ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनकी पेंशन को लेकर लगातार आपकी तरफ से प्रेस वार्ताएं की जा रही हैं। इसको लेकर अदर देन प्रेस वार्ता, क्या आपने जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण है, क्यों पीएचएच जो राशन कार्ड है वो दोबारा नहीं बन रहा, जहाँ क्यों पेंशन जो है वो बहाल नहीं की जा रही? क्या देखो, उस सिलसिले हम जो हमारे कमीशन सेक्रेटरी हैं उनके साथ भी हमारी बात हुई थी, और उसके बाद हमारे ऑनरेबल मेयर साहब भी, चीफ सेक्रेटरी से भी, वर्दी चीफ सेक्रेटरी से भी मिले थे, ऑनरेबल एलजी साहब से भी मिले थे, मुलाकात की थी। और अभी
जो पेंशन सम्मेलन था उसके अंदर भी बात की। ऑनरेबल मेयर साहब ने बात रखी कि या तो इसकी पीएचएच की कंडीशन को एक्सक्लूड किया जाए या फिर पीएचएच बनाए जाए, इसके बाद तो हमारी पेंशन वगैरह तो पेंशन लग नहीं सकती है। तो लिहाजा हमने हर कॉर्नर के ऊपर, हर कंसर्न क्वार्टर के ऊपर अपनी आवाज बुलंद की है, उनको मेमोरेंडम भी दिया है और बात भी की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक हमारा वो जो हमारी एग्जिस्टिंग पेंशन हैं, हमने वही कहा था वो आगे जो मर्जी आप कीजिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पेंशन हैं उनके लिए पीएचएच की जो कंडीशन है वो एक्सक्लूड कीजिए ताकि इन लोगों की पेंशन लग सके। कल जो है कॉर्पोरेटर्स का जो है वो टेन्योर खत्म होने वाला है। क्या लगता है आपको, जो आपका टेन्योर था, जो आपने एक ड्रीम लिया था कि अपनी वार्ड को जो है मॉडर्न वार्ड बनाना है, ये काम करने हैं, क्या लगता है आपने अपने टेन्योर में वो सारे काम कर लिए हैं और वार्ड के लोग इससे खुश हैं? देखो, जहां तक बाढ़ के लोगों का सवाल है, मैंने हमेशा डोर स्टेप के ऊपर सर्विस दी है अपने वार्ड वासियों को। मैं जहां तक सो लॉन्ग एज अ पेंशन आर कंसर्न मैंने सैचुरेट की है पूरी अपनी वार्ड। कोई आदमी ये नहीं कह सकता शाम बसन ने मेरी वार्ड नंबर 48 में रहता हूं और मेरी पेंशन नहीं लगवाई है। हमने जो भी डिजर्विंग लोग थे, चाहे वो स्पेशली एबल्ड थे, चाहे वो विडो थे, चाहे वो ओल्ड एज थे, सभी की हमने पेंशन लगवाई है। और दूसरी बात यह है कि कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, गरीब लोग हैं जिनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, 400 से ज्यादा मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए, उनके डोमिसाइल से उनके बने डोर स्टेप के ऊपर, उनको दरवाजे से बाहर नहीं जाने दिया। तो जहां तक बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो राजीव नगर नाला था, ये नाला जो है जहां पर हर साल जहां से 12-13 घर जो हर साल बह जाते थे, डैमेज हो जाते थे, लोग बेघर हो जाते थे, उन लोगों को हम रैन बसेरा के अंदर हम उसका रखते थे। आज वो नाला कंप्लीट हो गया है, करोड़ों रुपए की लागत से वो नाला बना है, वो मुझे इस बात की खुशी है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, एक हमारा कम्युनिटी हॉल पहले बना, उसके बाद एक और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाने जा रहे हैं, ताकि जो हमारी बच्चियां जो बाजीगर बस्ती, जहाँ नई बस्ती जहाँ पर रहती हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हैं, उन सभी की वहाँ पर फ्री में, क्योंकि हमारे लोग वेंकट हॉल में इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इन बच्चियों की शादी वहाँ पर हो, उसके लिए हम वो हॉल की वो भी तैयार कर रहे हैं। तो लिहाजा जो लेन एंड ड्रेन की बात करें, काफ़ी हद तक मैंने एरिया कवर किया, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह सकता मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। अभी भी बहुत सी गलियाँ जो हैं बनाने वाली हैं, और आने वाले टाइम हमारी कोशिश रहेगी कि उनके लिए भी कोशिश की। लास्ट में एक सवाल रहेगा, हाल ही में पिछले दिनों मैंने आपकी वार्ड का विजिट किया, खास मैं बात करूं बागे बहू का जो माता बागवाली जी का टेम्पल है, वहां पर हम गए और एंट्रेंस पे ही एक वाटर कूलर लगा हुआ है जिसकी हालत इतनी ज़्यादा खस्ता है कि कोई व्यक्ति वहां पर हालांकि इतने सारे टूरिस्ट वहां पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, माता के दर्शन के लिए आते हैं, और बिल्कुल फेस पे ही वो जो है वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि कोई व्यक्ति वहां पर जाकर पानी नहीं पी सकता। वाटर टैप लगे हैं वो भी खराब है, पीछे इतना सारा वहां पर गंद है और उसकी हालत ऐसी है कि आप वहां पर जा ही नहीं सकते, इस तरीके की हालत है। उसको लेकर आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको लेकर? इस बात को लेकर मेरी एक्शन के साथ जो इंचार्ज हैं वाटर कूलर के, उनके साथ बात हुई, और पीएचएच, क्योंकि वहां पर उसकी लीकेज का भी है, पानी तकरीबन वहां पर उसका ओवरफ्लो होता है। तो मेरी पीएचएच के उनके साथ भी बात हुई है, और मेरी जो हमारे एक्शन इंचार्ज हैं और उनके साथ मेरी बात हुई है, और विद इन डेज है उस कूलर को बिल्कुल हम ठीक कर देंगे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल श्यामलाल बसीन जी हमारे साथ थे, वार्ड नंबर 48 के काउंसलर हैं और लगातार अपनी वार्ड के लोगों की आवाज़ जो है वो उठाते रहते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के बात करते हैं, और ख़ास ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और इन पेंशन्स को लेकर जो बहाल नहीं की जा रही उसको लेकर लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं, प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन जो है वो रिलीज हो जाए, और इसके साथ साथ जो एक नया एक तरीके से एक रूल रखा है कि जो पीएचएच कार्ड होल्डर्स हैं सिर्फ उन्हीं को जो है वो पेंशन दी जाएगी, उसको जो है वो हटाया जाए और हर एक व्यक्ति को जो एलिजिबल हैं उनको जो है वो पेंशन मिले। फिलहाल ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन को लेकर जो अभी तक रिलीज नहीं हो रही, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।